फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तलब कर लिया। तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दोनों अदालत में आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। जी हाँ, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। जिसके पास दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है। बंदूक उठाने वाले और गाली देने वाले कमजोर तरीन शख्स होते हैं। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा मैंने इंतखाबात में धांधली कराई। भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस क्या धांधली करवा सकता है? अहम तरीन रिमार्क्स भी सामने आए। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस केस की समाअत। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये असखुद नोटिस लिया गया था। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी जहांज़ेब अब्बासी, बताएगा अदालत ने क्या कहा, क्या समाअत हुई? देखें, 15 मई को फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 16 मई को मुस्तफा कमाल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लेते हुए इन दोनों अफराद को तौहीन अदालत केस में न सिर्फ शोकाज नोटिस जारी किए हैं, बल्कि 5 जून को इनको ज़ाती हैसियत से तलब किया गया है। इसके अलावा इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में के हवाले से जो कैमरा है उसको हिदायत की गई है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग और पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुकम्मल मतन भी आइंदा समाअत के ऊपर पेश किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये कहा कि अगर स्कूल में कोई बच्चा गलती करे और उस गलती को तस्लीम कर ले तो उस्ताद का रवैया भी फिर उस गलती तस्लीम करने की वजह से बदल जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर भी बात की गई और सबसे ज़्यादा बातें मेरे खिलाफ की जाती रहीं, लेकिन मैंने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया और हमारी तहम्मुल मिजाजी को सताइश की नज़र से देखने के बजाय ज़्यादा शिद्दत उसमें नहीं आनी चाहिए थी। इदारों की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। सहाफ़त में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर हम पूरी सहाफ़त को बुरा नहीं कह सकते। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो अदलिया के हवाले से जो तनकीद होती है उस पर जवाब देते हुए ये कहा कि हमें पता है कि आलमी रैंकिंग में हमारा नंबर 137वां है। हमने अदालती अमूर में शफाफियत लाई है, अदालती बेंचेस की तश्कील में शफाफियत ला रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद मैंने अपने इख्तियारात कम किए हैं। जिसके पास दलाइल होते हैं वो अपने दलाइल से हमें खामोश करवा सकता है। एक कमिश्नर टहलता हुआ आया और मुझ पर इल्जामात लगा दिए। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने के साथ साथ एक इदारे का सरबराह भी हूँ। कहा जाता है कि मुअज़्ज़ब मुआशरों में तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मुअज़्ज़ब मुआशरों में ऐसी बयानबाजी भी नहीं होती। अगर किसी के पास ज़ेरे इल्तवा केसेस को कम करने की कोई तजवीज़ है तो वो हमें तहरीरी तौर के ऊपर दे सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया जाता कि क्योंकि उससे शोहरत नहीं मिलती। चीखो पकार और डराने धमकाने से किसी को क्या हासिल होगा? तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। गालम गलोच के कल्चर को हम फरोग नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कराची वाले एक साहब मुस्तफा कमाल आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भुट्टो के साथ ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। हम भुट्टो केस में गलती हमने तस्लीम की, हम भुट्टो को जिंदा तो नहीं कर सकते, गलती ही मान सकते हैं। और चीफ जस्टिस ने फिर ये भी कहा कि हम खुद ही अपनी दुश्मनी के लिए काफ़ी हैं, हमें किसी बैरून दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। दौरान समाज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई से इत्तेफाक किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल और फैसल वावडा को तौहीन अदालत केस में शोकाज नोटिस जारी किए हैं और उनसे 2 हफ्तों में तहरीरी जवाबात तलब किए हैं। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई है। और अगर इन दोनों साहिबान की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांगी गई तो जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर कोई जैसे मिसाल दी गई स्कूल की कि स्कूल में अगर कोई बच्चा गलती तस्लीम करता है तो उस्ताद का रवैया बदल जाता है, तो फिर मुमकिन तौर के ऊपर इस केस का जो रुख है वो किसी और तरफ भी जो है वो निकल सकता है। जी, और यकीनी तौर पर ये अखज़ किया जा सकता है कि अगर गैर मशरूत तौर पर अपनी गलती को तस्लीम किया जाता है, अदालत के सामने अपने कंडक्ट के बारे में माफ़ी मांगी जाती है, तो उन्हें ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है इसका सामना नहीं करना पड़ सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी माजी में भी हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें अदलिया ने ये मिसालें कायम की हैं कि अगर कोई शख्स अपनी गलती का एतराफ़ कर लेता है कोर्ट में और ये कहता है कि मैंने जो ये कहा है
اس معاملے کے اوپر میرا مقصد دل آزاری کرنا نہیں تھا اور میں غیر مشروط معافی مانگ کر خود کو عدالتی رحم و کرم کے اوپر چھوڑتا ہوں، تو اس بنیاد کے اوپر کئی ایسے کیسز عدالتی ہسٹری میں ہم نے کور کیے ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس توہین عدالت کی کارروائی کو نظر انداز کیا۔ حال ہی میں ایک کیس جو زیبا چودھری کو دھمکیاں لگانے کا معاملہ، جو سابق وزیر اعظم پانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلا تھا، تو اس میں بھی یہی ہوا، حالانکہ وہاں پہ غیر مشروط معافی کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ ندامت کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس بنیاد کے اوپر کورٹ نے اس پروسیڈنگ کو ختم کر دیا تھا۔ تو اگر یہاں پہ بھی اگر یہ دونوں صاحبان فیصل واوڈا صاحب اور اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال اگر غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اس کورٹ کی جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ ختم کی جائے، لیکن یہ حتمی طور کے اوپر طے بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی کرنا ہے، اور سپریم کورٹ نے ہی اس تحریری جواب کو پڑھ کے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس جواب کو منظور کرنا ہے یا مزید کارروائی کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اگر یہ کارروائی مزید آگے بڑھتی ہے تو پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان پروسیکیوٹر ہوں گے، پھر اس کے بعد استغاثہ کو کہا جائے گا کہ آپ گواہان پیش کریں، اور پھر یوں اس کیس کی پروسیڈنگ آگے بڑھے گی، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو طے کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کو 5 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جہاں زیب عباسی۔